दोस्तों YouTube चैनल शुरू करने से पहले आपके पास जो चीज़ें लाजमी होनी चाहिए, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। मेरा नाम है अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल टेक एंड व्लॉग। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों कमेंट्स में और वैसे नॉर्मली जो मुझसे पूछे जाने वाले सवालात हैं, उनमें से आज मैं आपको 5 अहम सवालों के बारे में बताऊंगा। पहले नंबर पर जो सवाल ज़्यादातर पूछा जाता है कि हम YouTube का चैनल अगर स्टार्ट करें तो उससे पहले हमारे पास कौन कौन सी चीज़ में लाजमी होनी चाहिए। पहले नंबर पर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप YouTube का चैनल बना रहे हैं तो उसके लिए उससे पहले आपके पास एक अच्छा मोबाइल फ़ोन होना चाहिए जिसकी स्टोरेज और जिसका कैमरा और बैटरी ज़बरदस्त होना चाहिए। इससे ये होगा कि आप जो वीडियोज़ रिकॉर्ड कर पाएंगे उसमें आप जो है वो क्वालिटी भी उसमें ऐड कर सकते हैं उस मोबाइल के थ्रू। अच्छा, दूसरे नंबर पर उस मोबाइल के होते हुए आपको स्मूथनेस भी मिलेगी, क्योंकि अगर आपके पास एक अच्छा सा मोबाइल फ़ोन नहीं होगा, उसमें एक अच्छा सा स्टोरेज नहीं होगा, तो आपकी वीडियोज़ शुरू से ही बनना इम्पॉसिबल है। ये मेरे साथ हो चुका है। दूसरे नंबर पर अगर आप YouTube चैनल स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके पास एक अच्छा सा ट्राइपॉड लाजमी है। जी हाँ दोस्तों, ट्राइपॉड होने से आपको जो फ़ायदे होंगे वो आप यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि जो ट्राइपॉड का इस्तेमाल होता है वो लाजमी होता है। जब तक आपकी YouTube की वीडियो स्टेबल नहीं होगी तब तक लोग उसको देखने में इंटरेस्ट नहीं करेंगे। मैं पाकिस्तान की बात करूं तो 3000 से 3500 में आपको एक अच्छा सा ट्राइपॉड मिल सकता है। नंबर अगर इंडिया की और दूसरे इलाकों की बात करूं तो आप लोगों को जो है वो ट्राइपॉड 2500 से 2000 के करीब में एक अच्छा सा ट्राइपॉड मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, सस्ता सा ट्राइपॉड कभी भी यूट्यूब के लिए ना लें। कुछ लोग कहते हैं कि अगर करने में बंदा आ जाए तो वो बिना चीज़ों के भी कर सकता है। इस तरह बिल्कुल भी नहीं है। इन बातों में कोई सदाकत नहीं है। ना ही मैं आपको कहूँगा कि आपके पास अगर कुछ भी नहीं है तो आप यूट्यूब चैनल जो है वो स्टार्ट करें। ये दो चीज़ें हो गई। तीसरे नंबर पर आपके पास एक अच्छा सा माइक होना चाहिए, कॉलर वाला, जो मुझे इस वक्त लगा हुआ है। जब तक दोस्तों आपके वीडियो की वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तब तक लोग उसको देखने में कभी इंटरेस्ट करेंगे ही नहीं, क्योंकि आपका कैमरा आपसे 4 से 5 फुट दूर होता है। चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो जो है वो DSLR हो, उसका माइक इतना पावरफुल नहीं होता, क्योंकि वो पास से इस्तेमाल करने के लिए बना हुआ होता है। तो आप जब कॉलर माइक लगाएंगे, जो वॉइस की क्वालिटी होगी वो शानदार और तमाम बेहतरीन किस्म की क्वालिटी होगी। इस कॉलर माइक से ये होगा कि जो आपकी वीडियो में वॉइस होती है, आपके घर के या आपके स्टूडियो के आसपास वो एक्स्ट्रा वॉइस ये माइक नहीं उठाते। इनमें शोर और शराबे को कंट्रोल करने की जो सलाहियत मौजूद होती है। अगर माइक की बात करूं तो माइक पाकिस्तान और दूसरे सब कंट्रियों में बहुत अच्छी क्वालिटी की मिल जाती हैं, लेकिन आपको बोया का MM1 माइक मिल जाए वो सस्ते में आपको मिल सकता है। 1850 से 2000 के करीब पाकिस्तान में मिलता है। इंडिया में 800 से 1000 के करीब ये माइक मिलता है। मैं इंडिया की बात इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे व्यूवर्स काफ़ी इंडिया से भी, बांग्लादेश से भी और सऊदी अरब, दुबई से भी हैं। दोस्तों चौथे नंबर पर अगर हम बात करें तो आपके कैमरा के आसपास अच्छी लाइटिंग कंडीशंस होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक कमरे में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आपके पास एक अच्छी लाइट होनी चाहिए। लाइट से मुराद आप देसी जुगाड़ करके एक लाइट भी बना सकते हैं, एक दो लाइट्स लगा के। आजकल 12 वॉट्स की जो लाइट आ रहे हैं उनकी रोशनी भी काफ़ी ज़्यादा है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी दोस्त मुझे कहते हैं कि वो जो टिकटॉक के लिए एक रिंग लाइट यूज़ की जाती है, क्या हम वो यूज़ कर सकते हैं? तो वो उसकी रोशनी इतनी होती नहीं। 1500 से 2000 रुपये में पाकिस्तान में वो आपको देखने को मिलता है। और अगर इंडिया और बांग्लादेश की बात करें तो वहाँ आपको ये चीज़ 1000 से 1200 के दरमियान मिल सकता है। इससे महंगी लाइट आप ख़रीदना आपके उस दौरान बजट में भी नहीं होता।
क्योंकि आप न्यू स्टार्ट कर रहे होते हैं। तो अगर आप अपनी देसी जुगाड़ करके लाइट बनाएंगे तो उससे जो वीडियोस की क्वालिटी होगी वो तमाम बेहतरीन होगी। इस वक्त मेरे ऊपर और सामने भी एक देसी जुगाड़ की लाइट लगी हुई है। मैं कभी भी वो टिकटॉक के जो रिंग लाइट होते हैं वो मैं यूज़ नहीं करता, वो सिर्फ फेस के लिए होता है, बिल्कुल ही नज़दीक से, क्योंकि यूट्यूब की वीडियोस फेस के सामने से नहीं बनाई जा सकती। इसके लिए कैमरा 4 फुट से 5 फुट दूर रखना पड़ता है। लास्ट और अहम चीज़, आपके पास एक अच्छा डाटा कनेक्शन होना लाजमी है। आपने वीडियो स्टैंड लगा के, कैमरा लगा के, लाइट लगा के, अच्छे माइक से रिकॉर्ड कर ली, उसको आप मोबाइल में एडिट भी कर सकते हैं। मैंने शुरू में बताया था कि मोबाइल आपके पास अच्छा सा होना चाहिए। पाकिस्तान में मोबाइल जो है वो रेंज बताता जाऊं तो वो आपको 25 से 35 हज़ार के दरमियान एक अच्छा सा कैमरा फ़ोन मिल सकता है। कैमरे के जो मोबाइल फ़ोन का कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल लाजमी होना चाहिए, 48 मेगापिक्सल या 50 मेगापिक्सल। इससे जो कम वाले हैं वो 1080p 30 fps सही तरीके से रिकॉर्ड नहीं कर सकते। आते हैं अपनी मेन टॉपिक की तरफ, जो पांचवी चीज़ मैं बता रहा हूँ। डाटा कनेक्शन अच्छा होने से मुराद, आप जो वीडियो पे मेहनत करके वीडियो को क्रिएट करेंगे तो उसके बाद वो वीडियो आपको अपलोड भी करना लाजमी होता है। अगर एक वीडियो यूट्यूब की आप 5 मिनट की रिकॉर्ड कर रहे हैं तो दोस्तों वो 1.5 से 2 GB की होगी अगर आप एक 50 मेगापिक्सल के कैमरे से रिकॉर्ड कर रहे हैं। और उस 2.5 GB से 2 से 2.5 GB की वीडियो या 3 GB की वीडियो भी बन जाती है। जब वीडियो को आप 10 मिनट तक लेके जाते हैं तो उसको अपलोड करने के लिए आपके पास एक अच्छा डाटा कनेक्शन होना लाजमी है, ताकि वो आपकी वीडियो को आधे घंटे से घंटे के दौरान जल्दी से अपलोड कर सके। दोस्तों ये थी आज की इंस्ट्रक्शंस। ऐसी मज़ीद और अच्छी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई राय है, अगर कुछ पूछना है, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।